संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नहीं समझ आ रहा है? ये हाथ, ये पैर, ये सब उस वृक्ष की शाखाएं हैं। तो ये वृक्ष का एक रूप लिया हुआ है, लेकिन इसका बीज माने मूल कारण क्या है? कार्बन शरीर। तो इस कार्बन शरीर को भी हम जो है या तो शास्त्रों से जानेंगे या फिर हम अपने ज्ञान से भी अनुमान लगाएंगे, तो हमें इस कार्बन शरीर का ज्ञान प्राप्त होएगा। शास्त्रों में तो लिखा ही है। अब अनुमान से भी हम देखें तो कोई भी चीज बिना कारण के तो होती नहीं। अगर शरीर बन रहा है, अपने आप कोई भी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अंतरंग में कोई अदृश्य कारण तो छिपा हुआ है। तो वही अदृश्य कारण ये कार्बन शरीर होता है। लोग जब इस अदृश्य कारण को नहीं जान पाते हैं तो वो तरह तरह की ईश्वरीय शक्तियां, समझ आ रहा है, और ब्रह्मांड की शक्तियां, और इस तरह से परमात्मा का काम, ब्रह्मा का काम, इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यात कर लेते हैं। लेकिन वस्तुतः ये सब अपने ही कर्म समूह का काम है, जो बहुत सूक्ष्म है ना, पार्टिकल्स होते हैं पुद्गल के ही, और वह आत्मा में ही आत्मा के राग द्वेष परिणामों से बंध को प्राप्त होते रहते हैं, है ना। उन कर्मों को बांधने के लिए जो कहना चाहिए गोंद या फेविकॉल चाहिए, वो क्या है? वो आत्मा का राग आदि कसाय परिणाम है। बस वो जिसका जितना अच्छा होता है उसके लिए उतने अच्छे तरीके वाले कर्म भी बन जाते हैं, है ना। और जिसका जितना ढीला होता है उसके लिए ढीले ढाले से कर्म बन जाते हैं। ठीक है। तो कर्म को बांध करके उन कर्मों का जो फल देखने में आता है, इसी से अनुमान लगता है कि अंतरंग में एक कार्बन शरीर रूप बीजभूत शरीर है। अब कोई कहे कि भाई फिर कर्मण शरीर का भी कोई और कारण होना चाहिए, तो कार्बन शरीर के कारण उस आत्मा के अपने भाव हैं, जो मिथ्यात्व आदि प्रत्यय हैं वो भाव है, उनके कारण से वो कर्म का बंध होता है, और उन कर्म के बंधों से फिर वही भाव उत्पन्न होता है। ये अनादि व्यवस्था चली आ रही है। तो इस तरीके से ये 5 शरीर हैं जिनका यह सामान्य से परिचय दिया गया। आगे पढ़ते हैं, इन शरीरों में क्या और विशेषता होती है। परम परम सूक्ष्मम, ये शरीर परम परम माने आगे आगे के ये शरीर हैं, ये सभी सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए हैं। यानी औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है, वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म होता है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म होता है, और तेजस शरीर से कार्बन शरीर सूक्ष्म होता है ना। सूक्ष्म का मतलब यहां पर क्या समझना? एक तो स्थूलता में भी कमी आना, और दूसरा वह इतना सूक्ष्म परमाणुओं से बना होना कि वो हमारे लिए दृष्टिगोचर ना होना। ठीक है, ये भी सूक्ष्मता में ही आता है। तो औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है। अब ये आहारक शरीर अगर सूक्ष्म है तो आहारक शरीर से बड़ा तो हो गया वैक्रियक शरीर। अब अगर आहारक शरीर दिखता है तो वैक्रियक शरीर भी दिखता होगा और दिखेगा, समझ आ रहा है। लेकिन यह उन विक्रिया करने वालों के ऊपर है कि वो अपना शरीर आपको दिखाएं या ना दिखाएं। कई बार कोई भी देवता इत्यादि होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो अपना प्रत्यक्ष शरीर अपना नहीं दिखाते हैं।
और अगर वो यहां पर घूम भी रहे होंगे तो वो आपको देखने में भी नहीं आएंगे। ये उनके शरीर की सूक्ष्मता है। वो अगर दिखाना चाहेंगे तो हम देख भी पाएंगे, इतना भी सूक्ष्म नहीं है कि हम देख ना पाए। वो अगर दिखाना चाहेंगे तो देख पाएंगे। अगर हम यहां नहीं देख पाते तो हम ये भी देखें कि जब बड़े बड़े तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तो उनमें तो सब दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? मनुष्य के साथ सब व्यवहार भी करते हैं, मनुष्य के सामने भी आते हैं, तो वह सब उनका शरीर ऐसा नहीं है कि वो सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देता, इसलिए दिखाई नहीं देता। वो सूक्ष्म है तो औदारिक शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म है, लेकिन दिखाई तो वह अपनी आंखों से भी दे सकता है। यह उस शरीर की, उस व्यक्ति के या उस व्यक्तिगत शरीर वाले उस अपने उस आत्मा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसको दिखाना चाहता है या नहीं। ठीक है ना? तो इस तरह से इन शरीरों में आगे आगे सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है, और अंत में जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो है कारमण शरीर। ये नहीं दिखेगा। तेजस शरीर भी दिखेगा नहीं, उसका कार्य दिखेगा। बस कार्य से ही अनुमान लगाना, कार्य लिंगम ही कारणम। कार्य को जानकर के ही यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका यह कारण है ना? शरीर में जो अनेक तरह का अग्नि होती है, अनेक तरह का तेज संबंधी काम होता है, वो सारा का सारा तेजस शरीर के द्वारा निष्पादित होता है, जो आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से यह तेजस शरीर भी सूक्ष्म है, लेकिन ये इसका कार्य दिखाई देता है। कारमण शरीर तो इतना सूक्ष्म है कि ये हमको दिखाई नहीं दे सकता। ये इन शरीरों की सूक्ष्मता को जान करके आगे का सूत्र पढ़ते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। देखो क्या कहते हैं अब, आचार्य कहते हैं कि प्रदेश की अपेक्षा से, प्रदेश तो माने जो एक शरीर में प्रदेश होते हैं, परमाणु होते हैं, उनसे उनकी अपेक्षा से देखें तो असंख्य गुणम, ये सब असंख्यात गुणा इनके परमाणु हैं। लेकिन कब तक? प्राक तेजसात, तेजस शरीर से पहले पहले तक, है ना? तेजस शरीर से पहले का मतलब आहारक शरीर तक, है ना? तो औदारिक से शुरू करो। औदारिक शरीर में जितने परमाणु होंगे उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु, है ना, वैक्रियक शरीर में होंगे। वैक्रियक शरीर जितने परमाणुओं से बनता है उससे भी असंख्यात गुणा शरीर, असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होंगे। अब आप ये देखो, औदारिक शरीर कितना ही बड़ा हो, 1000 योजन की अवगाहना वाला भी औदारिक शरीर ले लो, और इधर सबसे छोटा देव जो होता है सर्वार सिद्धि का 1 हाथ का देव होता है, उसको ले लो। समझ आ रहा है? बस 1 हाथ का देव और वो 1000 योजन की अवगाहना वाला वह शरीर जो महामत्स्य का शरीर होता है, उसमें जितने प्रदेश होंगे उससे भी असंख्यात गुणे प्रदेश उस 1 हाथ के सर्वार सिद्धि के देव में होंगे। मतलब क्या हुआ? फिर तो मोटा हो जाना चाहिए था, उसमें परमाणु ज्यादा हो गए तो, है? ऐसा नहीं है, परमाणुओं से मोटा नहीं हुआ जाता। परमाणु ज्यादा होने पर भी वो ठोस हो सकता है। समझ आ रहा है ना? जैसे कि ये रुई का गोला होता है ना? अब रुई है, बहुत सारी रुई इकट्ठी कर ली आपने, रुई का गोला और बहुत सारा आपने उसको इकट्ठा करके देखा और इतनी सारी रुई है ना? तो वो स्थूल तो हो गया, बड़ा तो हो गया, लेकिन उसमें जितने परमाणु हैं, एक छोटी सी लोहे की इतनी बराबर भी अगर गोली होगी, लोहे का इतना बराबर भी अगर गोल कुछ भी चीज होगी, तो उसमें उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु होंगे, क्योंकि वो ठोस है। समझ आ रहा है ना? तो परमाणु अधिक हो जाने का मतलब ये नहीं समझना कि वो शरीर जो है और ज्यादा बड़ा होगा, ठोसता आ जाती है ना? लड्डू होते हैं, काय के होते हैं? एक रसगिरे का लड्डू होता है, रसगिरा जानते हो? हाँ, लाई का तो जानते होगे, अरे खाते तो सब होगे, जानते नहीं। रसगिरा होते हैं, क्या बोलते, चोलाई,
चौलाई, भैया और सुन लो सब लोग, नाम एक नए नए नाम है है ना। तो वो रजगिरे के लड्डू, चौलाई के लड्डू है, और वो तो खूब बड़ा दिख जाता है और खूब बड़ा हो जाता है और देखने में जो है बड़ा हल्का सा होता है। लेकिन अब एक ले लो, चलो किसका, बेसन का, काय का बता रहे हो आप, चने का, वही बेसन का तो बनेगा, चने का थोड़ी ना होता, कैसी बातें करते हो, है ना। उसको बोलते हैं बिसनारे का लड्डू है ना। तो वो देखो, उसमें जो परमाणु होंगे वो अपने आप में ठोस होएगा, है ना। उसका वजन उससे ज्यादा होएगा लेकिन देखने में छोटा लगेगा, बस ऐसे ही समझ लो, और क्या है ना। तो ऐसे ही ये औदारिक शरीर से वैक्रियक आदि शरीरों में असंख्यात गुणे परमाणु है। आचार्यों ने संख्या बताई है, पल्य के असंख्यातवें भाग, माने पल्य से असंख्यातवें भाग, इतने उसमें मल्टीप्लाई करो, उसने गुणे औदारिक से वैक्रियक में, वैक्रियक से आहारक में, इतने असंख्यात गुणे उसका गुणकार दिया है, कितने से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इतने गुणे उसके अंदर ये परमाणु माने आहारक शरीर में और ज्यादा ठोसता है, लेकिन शरीर एक हाथ का ही होता है आहारक शरीर। वैक्रियक शरीर बड़ा भी हो सकता है। अब मान लो वैक्रियक शरीर से तुलना करनी हो तो 500 धनुष का वैक्रियक शरीर होता है नारकी का, है ना। उससे एक हाथ का जो आहारक शरीर होगा, जो मुनि महाराज के मस्तक से निकलता है, वो उसकी अगर तुलना करोगे तो उस 500 धनुष के नारकी में जितने परमाणु होंगे उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु एक आहारक शरीर में होंगे जो मुनि महाराज के शरीर से निकल रहा है ना। तो इस तरह से ये शरीरों में असंख्यात गुणा अधिकपना कहां तक है, तेज आहारक शरीर तक है, तेजस से पहले पहले। फिर तेजस और कार्बन में क्या होता है, तो उसके लिए आचार्य आगे का सूत्र देते हैं, अनंत गुणे परे। हाँ, ये होता है कि आहारक शरीर से अब तेजस शरीर में अनंत गुणे परमाणु होंगे। कितने? अनंत गुणे। और तेजस से भी कार्बन शरीर में जो परमाणु होंगे वो उससे भी अनंत गुणे होंगे। अब यहां पर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो असंख्या संख्या नहीं रही, वो क्या हो गई, अनंत से गुणित हो रही है। अब वो अनंत में चली गई चीज, मतलब तेजस शरीर के परमाणु अनंत गुणे हो गए और उसके भी परमाणु उससे भी अनंत गुणे हो गए। इस तरीके से इन शरीरों का हमें ज्ञान इन सूत्रों के माध्यम से हो जाता है, ठीक है ना। और तेजस से कार्बन शरीर अनंत गुणा जो होता है वो भी सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुणे, इस तरीके का उसका गणित होता है। ये अनंत का वो गणित होता है। तो इतने अनंत गुणे परमाणुओं से वह आगे आगे का तेजस और कार्बन शरीर बन जाता है। मतलब कार्बन शरीर इतना ठोस हो गया, उसके परमाणु सूक्ष्म हैं और वह इतने अधिक संख्या में हैं कि वह हमारे लिए ना तो देखने में आ सकता, ना वह हमारे लिए किसी भी तरीके से अनुभव में आ सकता। अनुमान से जाना जा सकता है या आगम ज्ञान से जाना जा सकता है ना। इस तरह से ये शरीरों का वर्णन आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं अप्रतिघाते, है ना। अब देखो ये जो अप्रतिघाते ये सूत्र है ये किनके लिए है, इसमें अप्रतिघाते ये भी देखा जाए तो यह द्विवचन की यह विभक्ति के साथ में बना हुआ शब्द है। अप्रतिघाते कौन कौन से दो शरीर अप्रतिघात हैं, तो आचार्य कहते हैं यह जो कार्बन शरीर है और तेजस शरीर है, जिसके लिए हम अभी पिछले सूत्र में चर्चा करके आए अनंत गुणे परे, वही दोनों शरीर अप्रतिघात हैं, माने इनका प्रतिघात नहीं होता है। प्रतिघात का मतलब क्या होता है, कोई भी मूर्तिमान द्रव्य है या कोई भी मैटर है वो दूसरे मैटर से घात को तो प्राप्त होता ही है। जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक से हम इसको हिला सकते हैं, है ना, ये भी जो है इस पुस्तक को हिला सकता है। तो एक दूसरे से घात को प्राप्त होना, बाधा को प्राप्त होना, है ना। यहां से जैसे ये दीवार लगी हुई है, अगर दीवार है तो इस दीवार के कारण से यहां पर आप यहां से जो है खुद निकल के नहीं जा सकते हो, तो ये प्रतिघात हो गया आपका। क्या समझ आ रहा है? हाँ, आपको अलग से दरवाजा बनाना पड़ता है, दीवार तोड़ के आप खुद नहीं निकल सकते हो, है ना। तो दीवार से आपका क्या हो गया,
ये प्रतिघात हो गया, माने दीवाल आपके लिए व्यवधान पैदा कर रही है, ठीक है ना। आपके लिए कोई भी तरीके का कहीं पे आप गमन कर रहे हो कुछ भी, तो जो प्रतिघात है उसका मतलब है कि एक दूसरे से उसका कुछ भी व्यवधान होना। लेकिन ये कार्बन और तेजस शरीर ये कहीं पर भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि पूरे लोक में ये कहीं पर भी दोनों शरीर बिल्कुल निर्विघ्न होकर के बिना बाधा के घूम सकते हैं। समझ आ रहा है? कोई भी इनके लिए रुकावट नहीं है। आप कहो कि हमने दीवार रोक लेगी, दीवार को भी बाहर करके निकल जाएंगे। समझ आ रहा है? दीवार तो बहुत छोटी चीज होती है। अगर कहीं वज्र का पर्वत भी हो, है ना, वज्र बहुत ठोस धातु होती है, हीरा, उसका भी अगर पर्वत हो तो उसको भी क्रॉस करके निकल जाएगा वो। कौन? हाँ, और वो तेजस कार्बन शरीर बिना आत्मा के थोड़ी ना होगा। तो वह आत्मा तेजस कार्बन शरीर के साथ में पूरे लोक में कहीं पर भी बिना बाधा के गमन कर लेता है। किस कारण से? उसका ऐसा स्वभाव है। औदारिक शरीर के कारण से नहीं कर सकता, है ना। वो तो आपने जहां दरवाजा लगा दिया वहीं बंद हो जाएगा फिर। लेकिन तेजस कार्बन शरीर के साथ कहीं पर भी जन्म लेना हो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए वह पर्वत की गुफाओं को, कितने ही चीजों को पार करता हुआ वह आत्मा कार्बन और तेजस शरीर के साथ में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। सेकंड नहीं, समयों में। किस स्वभाव के कारण से? स्वभाव क्या है उसका? अप्रतिघाते, क्योंकि उसका प्रतिघात करने वाला कोई नहीं, उसका व्याघात करने वाला कोई नहीं, उसको बाधा देने वाला कोई नहीं, है ना। 5 शरीरों में केवल यही 2 शरीर कैसे हैं पूरे लोक में, जिनके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं मिलेंगे। जहां इनको जाना है वहां जाएंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता है ना। कितनी ही मोटी मोटी पृथ्वियां हो, अब देखो नारकी जीव है, नीचे 7वीं पृथ्वी से निकलेगा, अगर उसको यहाँ मध्य लोक में आना है तो कितनी पृथ्वियों को पार करके आता है। हर पृथ्वियां कितनी योजनों मोटी हैं, सभी 6 पृथ्वियों को पार करके सेकंड समयों में जो है आकर के जन्म ले लेता है मनुष्य लोक में आकर। कोई रोक नहीं सकता उसको। इन सब पृथ्वियों को भेदने की क्षमता, पर्वतों को भेदने की क्षमता, सबसे व्याघात के बिना निकलने की क्षमता, ये तेजस और कार्बन शरीर के कारण से होती है आत्मा में। इसलिए आत्मा का जन्म कहीं पर भी हो सकता है, होता है, उसमें कोई भी बीच में व्याघात करने वाला नहीं होता। अप्रतिघात है वो, है ना। अन्य शरीर भी हैं, मान लो वैक्रियक हैं, आहारक हैं, ये भी घूमते हैं, ये भी बिना बाधा के घूमते हैं, लेकिन ये पूरे लोक में नहीं घूम सकते हैं। इनकी अपनी जितनी रेंज होती है उतनी रेंज में ये प्रतिघात से रहित होते हैं, जितनी इनकी रेंज होगी। आहारक शरीर की अपनी रेंज होती है, वैक्रियक शरीर वालों की भी अपनी विक्रिया करने की रेंज होती है। जितनी रेंज होगी उतनी ही रेंज में ये व्याघात से रहित हैं। लेकिन तेजस और कार्बन शरीर तो एवरीवेयर, कहीं पर भी वह पूरे लोक में जा सकते हैं। इस तरह से इन शरीरों का स्वभाव समझ करके हम अपने आप को और इन शरीर को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 37 परम परम सूक्ष्म में हमने जाना कि शरीर क्रम से सूक्ष्म होते जाते हैं, अर्थात औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस और सबसे सूक्ष्म कार्बन शरीर होता है। सूक्ष्म के 2 पहलू हैं, एक तो स्थूलता में कमी आना और दूसरा सूक्ष्म परमाणुओं से बना होना। देवी देवता हमें कभी प्रत्यक्ष दिखते हैं और कभी नहीं दिखते। जैसे तीर्थंकरों के कल्याणक में वे सब दिखाई देते हैं और मनुष्यों के साथ व्यवहार भी करते हैं। यह उनके ऊपर निर्भर है कि वह हमको दिखाना चाहते हैं या नहीं। तेजस और कार्बन शरीर इतने सूक्ष्म है कि वह दिखाई नहीं देते। सूत्र 38 और 39 में हमने शरीरों में प्रदेश व परमाणु की संख्या को जाना। प्रदेश व परमाणुओं की अपेक्षा
पहले 3 शरीरों के परमाणु पिछले से असंख्यात गुणा होते हैं और अंतिम 2 के अनंत गुणा होते हैं। औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक शरीर में होंगे, उससे असंख्यात गुणे आहारक शरीर में होंगे, उससे अनंत गुणे तेजस शरीर में होंगे और उससे अनंत गुणे कार्मण शरीर में होंगे। उदाहरण के लिए 1000 योजन की अवगाहना वाले औदारिक शरीर में जितने प्रदेश होंगे उससे असंख्यात गुणे प्रदेश सर्वात सिद्धि के सबसे छोटे एक हाथ के देव में होंगे। ज्यादा परमाणुओं से मोटा ही नहीं हुआ जाता, वह ठोस भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी रुई का गोला है, वह बड़ा है, स्थूल है, लेकिन लोहे की छोटी सी चीज में भी उससे असंख्यात गुने परमाणु हैं, क्योंकि वह ठोस है। जैसे चौलाई के लड्डू हल्के हैं और बेसन के लड्डू ठोस, छोटे और अधिक परमाणु वाले होते हैं। तेजस से कार्मण शरीर का जो अनंत गुणा होता है, वह सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणे होते हैं। कार्मण शरीर ठोस और अधिक संख्या में सूक्ष्म परमाणुओं से बनता है और वह हमें देखने में या अनुभव में नहीं आ सकता। वह सिर्फ अनुमान ज्ञान या आगम ज्ञान से जाना जा सकता है। सूत्र 40 अप्रतिघाते में हमने जाना कि तेजस और कार्मण शरीर प्रतिघात से रहित होते हैं। प्रतिघात अर्थात बाधा या व्यवधान होना। जैसे एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक को हिलाना, उससे दोनों एक दूसरे से घात को प्राप्त हुई, बाधित हुई, या दीवार से आर पार ना जा पाना। मगर ये 2 शरीर पूरे लोक में कहीं भी बाधा से रहित जा सकते हैं। किसी भी दीवार, वज्र के पर्वत आदि सभी को क्रॉस कर जाते हैं। आत्मा कार्मण और तेजस शरीर के साथ समयों में 3 लोक में कहीं भी पहुंच सकती है। बाकी 3 शरीरों की अप्रतिघात घूमने की सीमा सीमित है। वैक्रियक और आहारक शरीर अपनी रेंज में बिना बाधा के घूमते हैं, लेकिन ये पूरे लोक में नहीं घूम सकते। तो चलिए अब हम सभी जिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।